Good morning, my dear students. Today we are going to learn about verb. सबसे पहले हम लोग वर्ब के बारे में जान लेते हैं। वर्ब जो है ये लैटिन लैंग्वेज वर्बम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है अ वर्ड। और इसी तरीके से वर्ब का परिभाषा भी बना है, जैसे अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शो एन एक्शन। फुल स्टॉप। वर्ब एक ऐसा शब्द है जो एक्शन को दिखाता है। एक्शन यानी कि जैसे मैं लिख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, राम खेल रहा है, आप सो रहे हैं, इस तरीके के जो एक्शन को दिखाया जाता है या एक्शन वर्ड या डूइंग वर्ड को हम लोग वर्ब कहते हैं। और वर्ब के बाद टाइप्स ऑफ वर्ब। जो वर्ब होते हैं मेनली दो भागों में बांटा गया है। एक को मेन वर्ब या एक्जुलरी वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब को अब हम लोग कई भागों में बांट सकते हैं और एक्जुलरी वर्ब को भी कई भाग में बांट सकते हैं। जैसे मेन वर्ब। अब जो मेन वर्ब होते हैं, मेन वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब या इसको मेन वर्ब भी कह सकते हैं। जैसे रेगुलर वर्ब हो या इरेगुलर वर्ब हो, मेन वर्ब के अंतर्गत ही आता है रेगुलर वर्ब या इरेगुलर वर्ब। उसके बाद नंबर बी, ट्रांजिटिव वर्ब या इनट्रांजिटिव वर्ब। उसी तरीके से डायनामिक या स्टैटिक वर्ब। उसी तरीके से लिंकिंग वर्ब या कैपलर वर्ब भी इसे कहते हैं हम लोग। और लास्ट फाइनाइट या नॉन फाइनाइट वर्ब। के बाद जो एक्जुलरी वर्ब होते हैं या जिसे हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, इस एक्जुलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, प्राइमरी वर्ब और दूसरा मॉडल वर्ब। अब ये जो मेन वर्ब होते हैं, इस मेन वर्ब के अंतर्गत जैसे आई हैव टोल्ड यू अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब। अब जो रेगुलर वर्ब होते हैं, जैसे द वर्ब दैट एंड इन ईडी और डी टू शो एन एक्शन। ऐसे वर्ब जो ईडी या डी से ख़त्म होते हैं, ऐसे वर्ब को हम लोग रेगुलर वर्ब कहते हैं। जैसे आपने V1 V2 V3 तो जान के रखा है। तो जैसे हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड। तो इस तरीके के जो वर्ब ईडी से ख़त्म होते हैं या डी से ख़त्म होते हैं, ऐसे वर्ब को हम लोग रेगुलर वर्ब कहते हैं। नाउ सेकेंड टर्म, irregular verb. The verb that do not end in ed or d called irregular verb. ऐसे वर्ब जो ed से या d से ख़त्म नहीं होते हैं और जो एक प्रकार से आपको पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, जैसे अराइज, अरोज, अरीजन। तो यहाँ पे देखिए अराइज, अरोज, अरीजन, यानी कि डी और ईडी का पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग इरेगुलर वर्ब कहेंगे। जैसे बिकम, बिकेम, बिकम, गेट, गॉट, गॉट, ईट, एट, ईटन, डू, डिड, डन। तो इस तरीके के वर्ब को हम लोग इरेगुलर वर्ब कहते हैं। अब जो नेक्स्ट वर्ब है, जैसे रेगुलर और इरेगुलर वर्ब पढ़ने के बाद में ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट। ऐसा वर्ब जिसे एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे वर्ब को हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिख के रखा है, आई ईट अ मैंगो। मैं एक आम खाता हूँ। इसमें ऑब्जेक्ट भी है और सब्जेक्ट भी है और सब्जेक्ट का असर ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है। उसी तरीके से रोहन बॉट अ न्यू साइकिल। रोहन ने क्या लाया? रोहन ने एक न्यू साइकिल लाया। उसी तरीके से ऊपर में आई ईट अ मैंगो, मैंने क्या खाया? मैंने एक आम खाया। एन इनट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट। ऐसा वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसे वर्ब को हम लोग इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, आई ईट या रोहन लाप्स। आइडेंटिफाई वर्ब ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, इसे आइडेंटिफाई करने के लिए जो रूल होते हैं, वह रूल नंबर 1 में, जैसे अगर हम सेंटेंस में व्हाट या whom से क्वेश्चन पूछने पर हमें उसका आंसर मिल जाता है, तो सेंटेंस जो है क्या होता है? ट्रांजिटिव होता है। और यदि उसका आंसर नहीं मिलता है तो सेंटेंस इनट्रांजिटिव होता है। अब रूल नंबर 2
क्या कहता है, इफ आफ्टर वर्ब यूजुअली यूज एडवर्ब और प्रीपोजिशन देन इट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। यानी कि वर्ब के बाद सेंटेंस में यदि एडवर्ब का या फिर प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हो तो वो जो वर्ब होगा इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, माय सिस्टर क्राइज लाउडली। तो इसमें आपको माय सिस्टर क्राइज वर्ब दिया गया, उसके बाद लाउडली जो दिया गया ये एक क्या है, ये एक एडवर्ब है, ये एक एडवर्ब है। तो इसीलिए ये जो है इंट्रांजिटिव सेंटेंस हो जाएगा। उसी तरीके से राम जंप्ड इन एक्साइटमेंट, यहाँ पे प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये इंट्रांजिटिव हो जाएगा। राम वॉक्स इन द फील्ड, तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए ये इंट्रांजिटिव होगा, ये इंट्रांजिटिव हो जाएगा। उसी तरीके से दे गो टू स्कूल, अब ये भी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए ये भी इंट्रांजिटिव हो जाएगा। उसी तरीके से आई वेक अप एट 5 o'clock, यहाँ भी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए ये इंट्रांजिटिव हो जाएगा।